बकरी पालन में हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज वैक्सीन के बारे में, जो वैक्सीन जो आप देखते रहते हैं वीडियो में, यूट्यूब पर देखते हैं या फिर आप अपना वैक्सीन खुद लगवाते हैं, तो वैक्सीनेशन के बारे में हमने डिटेल आपको बताया कि भाई आप वैक्सीन क्यों लगाते हैं। जब कोई ऐसा बीमारी जिसका कोई एंटीडोज नहीं बना, कोई एंटीबायोटिक जिस पे काम नहीं करता है, उसके लिए वैक्सीनेशन बनता है, वैक्सीन बनता है, और वो वैक्सीन लगा के उन बीमारियों से हम अपना बचाव करते हैं। अब बकरी पालन का हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमने आपको बताया, डिटेल से समझाया कि PPR, ET, TT, FMD, गोट पॉक्स, तो ये सब बीमारियों का कोई पक्का उपचार नहीं है। लक्षण के आधार पर उपचार किया जाए वो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर एक उपचार होता है, जो गारंटी लेके कहा जाए कि ये उपचार है, ये पक्का नहीं है। तो इसका वैक्सीन बना है, तो वैक्सीन हम लगा के उसको बचा सकते हैं। तो बकरी पालन में बकरियों को आप बचाएंगे तभी तो बच्चे देगी, और बच्चा देगी तो फिर बच्चे को बचाना है। तो बच्चा बचाने का क्लास तो हम लोग 12 घंटा किए, है ना। कल दोपहर से आज दोपहर तक 12 घंटा मेमना पालन का हम लोग पढ़े हैं। क्या आपको लगता था कि मेमना पालन में इतना से इतना हमको जानना होगा? लग रहा था कभी कहीं से भी? कहीं सोचे थे कि मेमना पालन में हमको इतना पढ़ना पड़ेगा? और मेमना पालन में हम लोग कितना पढ़े में, यानी 12 घंटा अब बिना कोई टाइम बर्बाद किए, सीरियसली मोड में 12-12 घंटा आपका क्लास चल रहा है, और 12 घंटा यानी एक दिन का पूरा कंप्लीट हमने मेमना पालन पे पढ़ा है। और ये बोलने के पीछे देखिए एक कारण है कि देखिए, अब किसी भाई का कोई दर्द होता है ना, तो हमें भी तकलीफ होता है, भले हम गाली सुनते हैं, लेकिन देखिए तक एक अभी तुरंत व्हाट्सएप किए हैं। देखिए मैं क्यों कहना चाह रहा हूं जी, आइए व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं, आइए लिखे हैं कि मैं विदेश में हूं, विदेश में हूं, सुनिए आवाज। 2-3 महीने के बच्चे हैं, पूक रहे हैं। मैं इंडिया से बात नहीं कर रहा हूँ, सऊदी से। आपके यूट्यूब से नंबर निकाल के व्हाट्सएप पे बनाया हूँ। कौन सा दवा दूं? बताइए। ये बाहर विदेश में है, घर में इनकी फैमिली लोग वाले बकरी पालन करते होंगे, ये बोल रहे हैं कि सर मैं विदेश से हूं और मेरी बकरी के बच्चे पोंक रहे हैं, यानी यहां से फोन किए होंगे फैमिली वाले, जो आप कोई दवा बताइए। अब बताइए, जो पोंकना यानी दस्त करना, उसके ऊपर हमने कितना डिटेल से आपको ट्रेनिंग दिया है। कम से कम उसके लिए मैंने 2 घंटे बोला है आपको, कई चैप्टर पढ़ाया है कि भाई दस्त क्यों होता है, दस्त के कई कारण होते हैं। अब ये एक लाइन में मैं इनको क्या जवाब दे दूं जिससे संतुष्ट हो जाएंगे? आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। है बिना कारण जाने पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसके वजह से भी दस्त होता है। बच्चे हो सकता है कि मिट्टी चाट रहे हो, उसके वजह से दस्त हो सकता है बच्चे को सर्दी जुकाम निमोनिया हो तो निमोनिया में भी दस्त हो सकता है। तो बिना कारण जाने हम कैसे इनको दवा बता दें? और ये बोल रहे हैं कि मैं सऊदी अरब में हूं और दुबई में, शायद सऊदी अरब बोले, नहीं कर रहा हूँ, सऊदी से। आपके यूट्यूब से नंबर निकाला हूं और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं इनको बोला यही कि वैसे दवा नॉर्मेट्रोजेल सिरप आप दे सकते हैं, लेकिन बिना जानकारी में विशेष यहां से बिना हालात देखे हुए क्या बताऊं। और आप दुबई से देख रहे हैं, नंबर निकाल लिए, लेकिन नंबर के आगे पीछे जो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हैं, वो नहीं दिखा। गिड़गिड़ा के सबके पास मैसेज कर रहे हैं, उससे बढ़िया सीख लीजिए। अरे आपको जरूरत है ना भाई, ट्रेनिंग लेने आप लोग आए हैं, और वो बैठे बैठे सऊदी अरब से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन नहीं। अब हम आपको एक मेमना पालन में 12 घंटा पढ़ाए, जिसमें दस्त पर भी हमने कम से कम 2-3 घंटा तो बोला है जरूर। अब इनको हम एक शब्द में क्या बोलें? इसी तरीका से देखिए, ये करने के पीछे कारण है। अब एक और भाई अभी तुरंत मैसेज किए, देखिए मेरा अजय कुमार मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश में मऊ से हूं, आपका यूट्यूब पर देखता हूं, आपके पास मैं ट्रेनिंग लेने आऊंगा। ये मुझे लालच दे रहे हैं कि आऊंगा, इसलिए दवा बता दीजिए अभी, तब आऊंगा, ट्रेनिंग लेने के लिए आऊंगा। मेरी एक बकरी बीमार है, लड़खड़ा के गिर रही है, 15 से 20 दिन से डॉक्टर को दिखा रहा हूं, वो ठीक नहीं हुई, आप कुछ बताइए। तो देखिए यहां लिखे हैं कि नहीं तो मेरा 1,40,000 का नुकसान हो जाएगा। अब 1,40,000 का नुकसान हो जाएगा, तो बकरी पालन बिना जानकारी का कर लिए, 1,40,000 का नुकसान हो रहा है, बकरी आपका थरथरा के गिर रही है। अब बिना कारण जाने हम यहां से आपको क्या दवा बता दें? तो हमने जवाब दिया कि कई कारण होते हैं बीमारियों के, बिना कारण जाने मैं यहां से क्या बताऊं। अब 15 से 20 दिन से डॉक्टर से दिखा रहे हैं, आपका ठीक नहीं हुई, और यहां जब तो कारण देख रहे हैं डॉक्टर नजदीक से, और मैं यहां से बिना कारण देखे हुए क्या बताऊं। अब ऐसे मैं लिखा तो उधर से वो गाली लिखेंगे, यानी कि वो ट्रेनिंग लेना उचित नहीं समझते, लेकिन फोन पर वो कॉमेंट करके उम्मीद रिप्लाई का करते हैं। तो चोरी वही कर सकता है जो तेज हो, एग्जाम में वही ना चोरी कर सकता है जो पढ़ने में ब्रिलियंट हो। तो पूछ वही सकता है जो पहले से ट्रेंड हो, तो कहीं से वो पूछ के बताएगा कि फलना बीमारी है, तो यहां से फलना बीमारी का उपचार बता दिया जाएगा। मैं आपको इतना, आज चौथा दिन है आपका ट्रेनिंग का, 5 दिन का ट्रेनिंग है, और एक एक चीज, एक एक बीमारियों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
आप क्या सोच के आए थे कि बाप रे इतना? अच्छा ये बताइए, आप वॉइस रिकॉर्ड है, आप सच में बताइए, सोच के आए थे कि ट्रेनिंग में क्या सोच के आए थे और क्या मिल रहा है आपको? बकरी पालन के लिए मैं सोचा, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल सा चीज़ें हैं, सीखूंगा चला जाऊंगा। बट जब मैं यहाँ पर आया तो मैं देखा कि महासागर है ये, जितना डीपली इसमें नॉलेज ले सकते हैं वो कम है। अब बताइए, 12-12 घंटा का एक दिन का क्लास चल रहा है और फिर भी लग रहा है कि अभी खत्म हुआ है सिलेबस, लगता है ऐसा? नहीं सर, इसके लिए तो आप अर्ली मॉर्निंग से 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक हम लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि ये समय कम है। अच्छा ये बताइए कि कोई भी इतना आदमी सोचे थे कि इतना गहरा मने हो सकता है बकरी पालन का ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इतनी मेहनत की जाएगी, इतना टाइम दिया जाएगा और इतनी डिटेल से समझाया जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। सोचे थे? जो मेमना पालन के बारे में मैंने बताया, ये भाई, मैं इसलिए ये वीडियो बनाने के पीछे सीधे कारण है कि मैं अभी तुरंत आपके क्लास में पढ़ाते हुए ये बीच में आया ये मैसेज, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि इंसान ये जरूर समझ जाए कि अगर आप जब कोई काम करने जा रहे हैं तो उस चीज के बारे में सीखिए। जो आप बकरी पालन का ट्रेनिंग वहां बैठे बैठे यूट्यूब पर जो उंगली हम लोग को करते रहते हैं कि यूट्यूब देख के सीख जाएंगे, और अब परेशान होते हैं और सामने वाले को लिखते हैं कि बच्चा को दस्त हो रहा है, हमको दवाई बताइए, बिना रीजन जाने कैसे दवाई बता सकता है? अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन किसी के यहाँ से भी या ऑफलाइन, तो कम से कम एक तो वहां अधिकार आपका होता है, और दूसरी बात है कि आप समझ चुके होते हैं कि दस्त हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बीमारी का कई कारण होते हैं, है ना? क्या फील कर रहे हैं इतना ट्रेनिंग में, और पहले घर पर क्या सोचते थे, थोड़ा सा बताइए। पहले घर पर यही सोचते थे सर कि सीधा सीधा बकरी पालना है और उसमें कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं भाई, ये छोटा छोटा सा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा जानकारी यही तो बकरी फार्म का करना चाहिए, नहीं तो फिर बकरी फार्म नहीं चलेगा। क्या लगता है कि कोई एक लाइन में कोई, आप पहले आप भी सोचते होंगे कि हम कमेंट कर रहे हैं तो सर जवाब देंगे, जिसे ट्रेनिंग से पहले मेरा बहुत माथा चाटे हैं, बहुत, इनको मैंने सेव करके रखा है दिमाग का दही, तो नंबर देखिएगा। तो ये ट्रेनिंग लेने से पहले बहुत मुझे परेशान किए। अच्छा ये बताइए, अब आपको क्या लग रहा है कि जो आपका सवाल होता था ट्रेनिंग लेने से पहले, अब यहाँ जो 4 दिन से मेरे पास बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि एक लाइन में सही कोई संतोषजनक जवाब दे पाएगा? नहीं सर। मैंने क्या फील कर रहे हैं आप पहले और अब क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर। फिर भी कुछ बताएं। अब जाएंगे तो आप जो पढ़ाए हैं उस हिसाब से काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। पहले क्या सोचते थे? पहले तो यही सोचते थे कि बकरी पालन है, जिस तरह मन को उस तरह कर लेंगे। अब उस तरह का बात नहीं है। 20 से करना चाहते थे, मगर अब प्लान है 5 से स्टार्ट करेंगे। बहुत बातें हैं, कभी भी जो मैंने 2 कमेंट दिखाया बस इसलिए चर्चा छेड़ दिया कि भाई कभी भी आदमी को आप सवाल करते हैं, मैं कहीं बिजी रहता हूं फिर भी जवाब दे सकता हूं बीच में देखकर, जैसे क्लास के बीच में ही देख, मैं क्या दूं? आपका बच्चा दस्त कर रहा है तो मैंने दवा तो बताया, लेकिन किस कारण से कर रहा है पूरा कारण जानने के लिए कहीं ना कहीं से सीख के ही करें। उसके बाद उनका 1,40,000 के बकरी का नुकसान है, यानी कई बकरी बीमार है, और ये कह रहे हैं कि आप दवाई बता दीजिए तो मैं आपके पास आके ट्रेनिंग लूंगा। आप मत आइए मेरे पास, मत लीजिए मेरे से ट्रेनिंग, लेकिन बिना ट्रेनिंग लिए किए क्यों? मदद करना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं, क्या कारण है, मैं कैसे जान सकता हूं? 20 डॉक्टर आप तो रिटायर कर चुके हैं, 20 दिन से डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, कई डॉक्टर बदल चुके, वो ठीक नहीं कर पाया। बकरी पालन में कोई भी डॉक्टर, कोई भी वेटनरियन आपकी बकरियों का इलाज नहीं कर सकता। बकरी पालन में आप खुद ट्रेंड पर्सन होंगे तो अपने बकरियों को बचा सकते हैं, क्योंकि बीमारी से पहले बचाने का क्या तरीके हैं वही बताने के लिए ट्रेनिंग होता है। और मैं पूरा ट्रीटमेंट और पूरा कैसे बचाना है, क्यों बीमार होती है, पूरा ट्रेनिंग में मैं आपको बता रहा हूं, और यही 12-12 घंटे का क्लास आपका चल रहा है। तो वैक्सीनेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीन हम जब लगाने जा रहे हैं तो पूरा वैक्सीन का हमने डोज आपको बताया कि कौन वैक्सीन कितना ml लगता है, किस रूट से लगता है, किस एज में देना चाहिए, सब हमने बताया। तो अब ये PPR का हम वैक्सीन अगर लेते हैं तो देखिए पानी अलग है और पाउडर अलग है। ये वाला देखिए इसका है 100 का डोज है, 100 का डोज है, पानी अलग पाउडर अलग। तो ये देखिए कोल्ड चेन मेंटेन रखना होता है, हम बर्फ में करके इसमें लाए हैं फिर इससे निकाल के। तो अब आधुनिक समय में क्या हो गया कि वाटर को आप बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में ना रखेंगे तो भी चलेगा। पहले ऐसा ना था, पहले इसको भी फ्रिज में रखना होता था, अब इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन इसे आपको फ्रिज में ही रखना होगा, यानी 2 से 8 डिग्री के मेंटेन में ही इसका पाउडर को रखना होगा। अब क्या होता है कि ये दोनों को मिलाना है आपको, 1 ml प्रति बकरी जो चमड़ी में लगना है तो इसको मिलाना है आपको। अब इसी में से पानी डाल के इसमें निकाल के इसमें डाल दिए, डाल के मिल गया, फिर वापस इसमें ले लिए, इसको अब हम फेंक देंगे, कोई जरूरत नहीं। अब इसको हमें लगाना है तो ये 100 ml है, यानी कितना बकरी का डोज हुआ? 100 बकरी का हुआ। तो एक बकरी हम
एक एक बकरी को 1 ml हम चमड़ी में देते चले जाएंगे। ये बचा हुआ जो दवा बच गया उसका अब हम क्या करेंगे? नहीं, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। जब तक अलग अलग रखे हुए हैं एक्सपायरी डेट तक ही चलेगा। जैसे ही ये दोनों को मिलाए, अब ये 2 घंटे वायलेट है, 2 घंटा के अंदर में जितना बकरियों को हमको लगाना है लगाएंगे। बचा हुआ दवा कहीं हम जमीन गड्ढा खोद के उसको दफन कर देंगे यानी नष्ट कर देंगे। इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। हाँ, मिलाने के बाद 2 घंटे वायलेट है। हाँ, समझ गए ना। इसी तरीका से 50 का भी डोज आता है, 25 का भी डोज आता है। देखिए 25 का डोज है तो 10 का भी डोज आने लगा है, 100 का डोज है, 50 का भी होता है, 25 का भी है। तो जितना बकरियों को आवश्यकता है उतना वाला लाएंगे। अगर हमारे पास 20 बकरी है, मिल रहा है 50 का डोज, तो हम लाएंगे, क्योंकि भाई 25 का नहीं मिल रहा है, कम का नहीं मिल रहा है, तो हम लाएंगे। बकरियों को तो बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रयास करेंगे कि 20 बकरी अगर मेरे पास है तो 25 वाला डोज मिल जाए तो ठीक है। अब इसका 550 लगभग रेट होता है और इसका 250 रुपया से कुछ ऊपर रेट होता है। रेट में 10-5 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं कोई दवा विक्रेता नहीं हूं, एक आइडिया के लिए आपको बताया। तो इसको आप मिलाने के बाद 2 घंटे ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब इसके आगे हमने बताया ET प्लस TT है ना। देखिए ET प्लस TT है, इंट्रोटोक्सेमिया प्लस टेटनस है ना। ये अलग अलग भी आता है, TT अलग ET अलग, लेकिन ET प्लस TT कंबाइंड मिले तो वही लीजिए। देखिए 2 मैं दिखा रहा हूं आपको, दोनों ET प्लस TT ही है। तो ये दोनों दिखाने के पीछे कहानी ये है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप रख सकते हैं फ्रिज में, इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि ये डाइल्यूट खुद घोल बना हुआ आता है, इसमें घोलना नहीं पड़ता। हाँ, तो जिसको घोलना पड़ता है उसको लंबा समय नहीं रख सकते, जो घुला हुआ आ रहा है इसको रीयूज कर सकते हैं। सीधे हम लोग अपने भाषा में समझेंगे तो देखिए ये नया है और इसको हमने यूज किया है, तो इसको लगाने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं। इसी तरीका से ये ट्रायोबैक है, देखिए इसको भी हम लगाने के बाद, ये ट्रायोबैक को लगाने के बाद 1 ml प्रति बकरी मांस में हम बोले ना, ये लगाने के बाद फिर से फ्रिज में रख के इसका यूज कर सकते हैं। यानी जो पाउडर पानी मिला हुआ मिलाना नहीं है उसको रीयूज कर सकते हैं, जो मिला हुआ आ रहा है उसको हम रीयूज कर सकते हैं एक्सपायरी डेट तक, लेकिन कोल्ड चेन मेंटेन रखना होगा। इसी तरीका से गोट पॉक्स भी आएगा, पाउडर अलग और पानी अलग। गोट पॉक्स भी इसी तरीका से कि ये बाटर और ये पाउडर गोट पॉक्स का, वो दोनों को मिलाकर 1 ml वो भी लगाना पड़ेगा चमड़ी में, और 2 घंटे ही मिलाने के बाद वायलेट होगा गोट पॉक्स का भी वैक्सीन। समझ गए। तो वैक्सीन को कभी भी कोल्ड चेन मेंटेन रखना है। घर में फ्रिज नहीं है तो ऐसा लाएं करके, वहां जहां आपको मेडिकल में मिलता है वहां से इस तरीका से बर्फ के साथ बकरियों को लगाएं। और अगर फ्रिज नहीं है तो नष्ट करने होंगे, बाकी जो दवा रीयूज कर सकते हैं उसको भी, अगर फ्रिज है तो उसको रख के रीयूज कर सकते हैं। लेकिन PPR और गोट पॉक्स और PPR का वैक्सीन को आपका फ्रिज है तो भी नहीं रख सकते, इस्तेमाल करने के बाद उसे नष्ट करना ही होगा, क्योंकि वो रीयूज नहीं हो सकता घोला हुआ दवा। ठीक है ना। तो बकरी बचेगी तो ही बच्चे देगी। और वैक्सीनेशन का रोल इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है, टोल फिट पर करने में इसलिए जरूरत हो जाता है कि घनत्व ज्यादा हो जाता है। अब एक ही जगह बकरियां रहती है, मल मूत्र के संपर्क में आती है, खुला वातावरण में रहना उसको नहीं होता है, तो एक दूसरे के संपर्क के कारण वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो बाहर वाली बकरियों को भी बीमारी होता है लेकिन कम चांसेस होता है, लेकिन फार्म के अंदर वाली बकरियों को चांसेस ज्यादा होने के पीछे कारण है घनत्व। तो सबको लगा लेना चाहिए। इसमें बहुत भाई हैं जो चराई पर रखेंगे वो भी वैक्सीनेशन करें, और जो स्टॉल फीड पर रखते हैं वो तो 100% बिल्कुल करें ही करें। अगर वैक्सीन नहीं लगाएं तो वो फार्मिंग ना करें, क्योंकि कभी भी बीमार, ठीक है आप कहिए कि हम तो इतना दिन से कर रहे हैं ये बीमारी, ये सब नहीं हुआ, खतरा कह के नहीं आता, आ जाएगा तो सब दिन का जमा हुआ पूंजी आपका खत्म हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इस तरीका से आपको लगाना है। अब इसके ऊपर हम अब बताने जा रहे हैं आगे कि आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा।